इस बात की पूरी संभावना है कि 2022 के समाप्ति से पहले भारतीय नौसेना अपने लिए किसी न किसी लड़ाकू जहाजों पर फाइनल मुहर लगा सकती है। हालांकि अभी तक यह तो तय हो चुका है कि भारतीय नौसेना के सामने दो मुख्य दावेदार हैं। पहला दावेदार अमेरिका के बोइंग कंपनी का F-18 सुपर हॉर्नेट है, तो दूसरा मुख्य दावेदार फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन का राफेल M है। यानी कि इन्हीं दो लड़ाकू जहाजों में से कोई ना कोई एक लड़ाकू जहाज भारतीय नौसेना का हिस्सा होगा। लेकिन उससे पहले भारत ने कुछ ऐसी डिमांड की है जो अमेरिका के पसीने छुड़ा देगा। दरअसल भारत ने दोनों दावेदारों को दो टूक जवाब दिया है कि भारत की नौसेना जो भी लड़ाकू जहाज फाइनल करेगी वह डील उस लड़ाकू जहाजों की पूरी क्षमता के आधार पर होगा। यानी कि भारत लड़ाकू जहाजों की तकनीकी क्षमता से कोई समझौता नहीं करेगा। और भारत का यह संदेश भारत के मित्र फ्रांस से कहीं ज्यादा भारत के सहयोगी अमेरिका के लिए माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा चालबाज देश है जो अपने लड़ाकू जहाजों की पूरी क्षमता किसी भी देश को नहीं देता। यानी कि अमेरिका जो टेक्नोलॉजी अपने लड़ाकू जहाजों में इस्तेमाल करता है वैसी टेक्नोलॉजी अपने ग्राहकों को नहीं देता। जैसे कि भारत ने जो राफेल खरीदा वह राफेल खुद फ्रांस की वायुसेना के राफेल के मुकाबले या हाल के दिनों में किसी भी देश को बेचे गए राफेल के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस है। ठीक ऐसे ही अमेरिका अपना F-18 सुपर हॉर्नेट भारत को बेचने को लेकर बड़े बड़े दावे तो कर रहा है, लेकिन भारत ने अमेरिका को संदेश दे दिया कि लड़ाकू जहाजों की डील में अमेरिका की कोई भी चालबाजी नहीं चलेगी। क्योंकि अगर अमेरिका 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों के रडार सिस्टम को अपने चौथी पीढ़ी के F-16 लड़ाकू जहाजों में लगाने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे में 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक और अधिक क्षमता वाले रडार सिस्टम को बड़ी ही आसानी से अमेरिका के बोइंग कंपनी के फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। हालांकि बोइंग कंपनी का कहना है कि अभी तक वह भारत को लड़ाकू जहाज बेचने की रेस में सबसे आगे है, लेकिन जैसा कि भारत ने उच्च क्षमता वाले टेक्नोलॉजी की डिमांड की है और अगर अमेरिका इसके लिए तैयार हो गया तो अमेरिकी लड़ाकू जहाजों का सौदा भी काफी महंगा सौदा हो सकता है।